नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस ठाकुर आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है, आज जो चलेगी हमारी वो 18 अगस्त 2022 की प्रथम जो शिफ्ट हुई थी उसके 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना है, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करना है और आने वाली जो क्लासेज आपकी रहेंगी थोड़ी वेस वो आपका वहाँ से आपको प्राप्त होंगी बच्चों, ठीक है। और वहीं से आपको इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वहाँ से आपको वो प्राप्त होगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन पहले की ओर। तो उसने क्वेश्चन में बोला है क्या, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं जो हैं वो संबंधित हैं, ठीक है। आगे भी बात बोल रखी है। तो बात यहाँ पर क्या है, ये आपका बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि जो इसमें संबंध है वही इसमें संबंध होना चाहिए। दोनों में जो संबंध है और चार ऑप्शन में हमें वही संबंध ढूंढना है कि जो दो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनमें संबंध है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बच्चों क्या 1, 8 और 3 में संबंध क्या है। तो हम यहाँ पे हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में बीच वाले में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो बीच वाले में हम देखेंगे भाई 8 लाना है हमें 3 और 1 से 4 से, सॉरी 3 और 1 से। अगर मैं इसमें क्या काम करूं कि भाई इन दोनों को मैं जोड़ दूं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। आगे संबंध क्या आगे वाले में भी यही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। भाई ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 गुना में कितना हो जाएगा 3। तो भैया यहाँ पे तो 2 हो रहा है। भाई यहाँ 7 से 21 ही तो होगा। देखो कैसे दोनों को जोड़ दूं मैं, यहाँ पे हमें क्या 2 और बच्चों कितना 21 है और कितना हमारा 5 है। इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आप बताओ क्या होगा, 7 होगा। और 7 जब होगा तो क्या होगा आपका 3 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो 21 आएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे ये संबंध ये तो दिखाई नहीं दे रहा। अब संबंध क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। 1, 8 और बच्चों क्या 3। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, इसका क्या काम कर देता हूँ बच्चों, इसका स्क्वायर कर देता हूँ और इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आप डिफरेंस ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 8। कहने का मतलब हुआ कि जो ये वाली संख्या उसमें से ये माइनस कर दी और कितना आ गया हमारा 8। क्या दूसरे में भी यही तर्क लग रहा है। तो यहाँ पे 2 है बच्चों और कितना 21 है और बच्चों कितना हमारा 5 है। मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ, 25 हो गया बच्चों। और इसका कितना होगा 4। दोनों का डिफरेंस कितना आया 21। तो ये तर्क आपका लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं, इन दोनों का तो होगा नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 121। 121 में से बच्चों 5 25 चले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, क्या 112 बचेगा भैया। 11 में से 5 गए तो 6। यहाँ कितना हो गया 11, 11 में 7 गए तो आपका कितना बचेगा बच्चों। यहाँ पे 11 में से सॉरी 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9, 96 आएगा, यानी कि ये भी गलत। ऐसे ही इन दोनों को देखता हूँ बच्चों, तो 100 भाई 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब लास्ट वाला बच्चा यही आपका हो जाएगा, जरा चेक कर लो। 77 49 हो गया बच्चों, कितना हो गया 49। ये कितना हो जाएगा 16। कितना बचेगा बच्चों 3 3। जरा देखो तो देखो आप 33 है या नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट बार आएगा तो आपको फटाफट करना है, ठीक है। बस देखना है क्या बीच वाले संबंध, मोस्टली क्या होता है बीच वाले का संबंध देखना होता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन पूरा है, यहाँ पर बस सेम आपको जो चिन्ह चेंज करने हैं और चेंज चेंज करने के बाद में जो भी हमारा आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे पहले तो देखेंगे भाग है। भाग की जगह हम देखेंगे यहाँ पर क्या आया। भाग की जगह आप बोलोगे सर भाग की जगह पे यहाँ पर बोल रखा गुना, मैंने गुना कर दिया। अब प्लस है, प्लस की जगह पर बच्चों क्या है माइनस है, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। माइनस है, अब माइनस के अर्थ की जगह पर बच्चों क्या है आपका, आप बोलोगे सर भाग है। गुना है, गुना की जगह पर क्या है बच्चों, गुना की जगह पर प्लस है, प्लस कर दिया मैंने। उतार लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इन 2 में 6 माइनस में 28 और डिवाइड में बच्चों आप बोलोगे सर 7 है और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 14। आप सॉल्यूशन करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर। तो आप बोलोगे सर बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 12 12 5 7 12 6 72 72 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस है, बीच में माइनस आ गया, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया, प्लस में कितना 14, ठीक है क्वेश्चन मार्क। अब प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा भैया 6 और 1 86। 86 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, आप बोलो सर 82 बचेगा। कितना बचेगा 82। ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन में हमें 82 दिखाई दे रहा है। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई।
जिन बच्चों को नहीं पता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बार बार लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी बार आप पूछोगे उतनी बार लिख दूंगा बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास का हमने लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट वाली वैल्यू सबसे पहले बच्चों क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और जहाँ भी ऑफ दिख जाए वहाँ पे हिंदी में क्या होता है का, और सबसे पहले वहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद में ऐड डिवाइड होगा, फिर क्या बच्चों ऐड होगा, फिर आपका प्लस होगा, ऐड यानी कि सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस सबसे बाद में होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे यही कर रखा, सबसे पहले प्लस करा, ठीक है, कितना हो गया भैया 86, 86 में से 4 लास्ट में क्या करा माइनस करा, तो कितना बचा आपका 82। समझ में आ रही है बच्चों बात। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं भैया, 30 लोग हैं, कितने 30, फेस किस तरफ है, तो आप बोलो सर उत्तर की ओर है इन सबका। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है बच्चों 30, समझ में आ गई। आगे चलेंगे, मनोज आगे से 11वें स्थान पे है भैया, मनोज का स्थान यहाँ पे जो आगे से वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 11 है। यहाँ पे कौन है भैया, मनोज है हमारा, मैंने मनोज लिख लिया यहाँ पर, कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, ठीक है। आगे चलेंगे, उसके बाद में शाहीन पीछे से 7वें स्थान है भैया, शाहीन है यहाँ पर, वो पीछे से कौन से स्थान पर है, तो आप बोलोगे सर पीछे से 7वें स्थान पर है, कौन, शाहीन। तो शाहीन को मैंने 7वें स्थान कर दिया। आगे चलेंगे, नीरज शाहीन से नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, कौन भैया, नीरज ठीक आगे खड़ा है, मतलब अगर मैं इसकी पीछे से तुलना करूं तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। यहाँ पे कौन है बच्चों आपका, यहाँ पे आप बोलोगे सर नीरज है, यहाँ पे कौन है, नीरज, तो मैं नीरज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, नीरज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8वां हो गया। अब मैं यहाँ पर देखूंगा भाई टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल है हमारे कितने 30। अब मैं इन दोनों के ऑप्शन में पूछा क्या, एक बार वो भी देख लेते हैं, नीरज और मनोज के बीच में कितने लोग खड़े हैं, किसके, नीरज और मनोज के बीच में। पहले तो मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, नीरज का कौन सा है हमारा, नीरज का तो भैया 8वां है, एन बोले तो नीरज लिख देता हूँ यहाँ पर, नीरज कितना है 8वां, और मनोज का कितना है, तो आप बोलोगे सर मनोज का तो है 11, दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 19 हो जाएगा। टोटल बच्चे कितने हैं 30। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। अब इस कंडीशन में मैं देखूंगा यहाँ पे कितना बचेगा, एक, यहाँ पे बचेगा एक, तो 11 लोग क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में हो जाएंगे। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही, 11 लोग कितने हो जाएंगे आपके, दोनों के बीच में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों का स्थान जोड़ दिया, दोनों के स्थान जोड़ने के बाद में कितना पड़ा, आप बोलोगे सर 19 तो हट गए, 30 में से 19 हटा दो, जो बच रहे हैं आपके वो बीच में खड़े हो जाएंगे। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यहाँ पर स्त्री से संबंधित क्वेश्चन है, फटाफट बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में जल्दी से जल्दी बताओ, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई 5 से क्या बना 13, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा भैया, 5 भाई संख्या एक साथ बढ़ रही है, मैं क्या काम कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, और प्लस में बच्चों 3 कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, आप बोलो सर 13 हो गया, बिल्कुल सही। अब 13 से क्या बनाना है, 26 बनाना है, तो उस कंडीशन में 13 गुना में मैं 2 करूँ, सॉरी 13 से 23 बनाना है, तो 13 में 2 से गुना करूँ, तो आप बोलोगे सर 26 हो गया, और 26 में बच्चों मैंने 3 माइनस कर दिया, तो कितना बचा 23 बचा, 3 + 3 माइनस, अब 3 प्लस होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, 23 गुना में 2, तो कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 46 हो जाएगा, प्लस में 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बिल्कुल सही, तरीका सही निकल रहा है हमारा, क्या 3 + 3 माइनस 3 + 3 माइनस, अब क्या होगा आपका 3 माइनस होगा, तो 49 गुणा में बच्चों क्या कर दो 2 कर दो, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और माइनस में बच्चों कर दो आप 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 95 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 95, जो हमें ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, सादृश्यता का बच्चों क्वेश्चन दे दिया गया है, जो संबंध पहले का दूसरे से होगा वही संबंध तीसरे का चौथे से देख होगा, और पांचवे का छठे का, यानी कि पांचवे का छठे से संबंध हमें निकालना है, ये बच्चों निकालना है हमें। पहले देखेंगे पहले का दूसरे से संबंध क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई बीइंग है, BE लिख लेते हैं, ING, संबंध क्या है YVRMT। यहाँ पर संबंध देखेंगे बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा क्रम अक्षर जो किस क्रम पे आता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों
भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये 2 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 9 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, ये बच्चों 7 पे आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कितने पे आता है, आप बोलो सर 25, ये 22 पे, और ये बच्चों 18 पे, ये आपका 13 पे, और ये बच्चों आपका 20 पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये इसमें कोई संबंध दिख रहा है, तो लेकिन कुछ बच्चे फटाफट आंसर दे देंगे इसका। बच्चों कैसे दे देंगे, उन्हें पता है क्या, अपोजिट लेटर पता है, कैसे ए जेड के अपोजिट आता है, आपको सभी सभी बच्चों को पता है, बी वाई के अपोजिट पता है, सी एक्स के अपोजिट पता है नहीं, इसी प्रकार सारे के सारे अपोजिट आपको याद करना है, तो आप फटाफट बता दोगे इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, तो मुझे फटाफट बताओ इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। तो बच्चे, कुछ बच्चे बता देंगे सर इसमें तो अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, क्या आगे भी अपोजिट है, तो वाई, भाई इसमें देखते हैं वाई, नो सॉरी, पी के अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ई वी अपोजिट है। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स हो जाएगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शन में एक्स दिखाई दे रहा है। एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम। एम लिख लेता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स ओ वी जेड एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्स ओ वी जेड एम कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर थर्ड ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है एक्स ओ वी जेड एम। ठीक है, अपोजिट पूछा है, बता दिया हमने। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे धारणाएं हैं। पहले कथन क्या है, निबंध, कोई निबंध की बात कर रहा है। निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता है। निबंध लिखने के लिए बच्चों विषय की समझ के साथ साथ अपनी जो भाषा है उस पर भी पकड़ होनी आवश्यकता है, यानी कि होनी चाहिए। अब बात देखते हैं धारणाओं में बात क्या कर रहा है वो। पहली धारणा क्या है, विषय पर पूर्ण महारत के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। अब वो बोल रहा है कि भाई विषय की समझ के साथ, समझ की बात कर रहा है वो, महारत हासिल करने की बात नहीं कर रहा है वो। क्या बात यहाँ पे महारत की है, आप बोलोगे सर नहीं है। और जब नहीं है तो बच्चों पहला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, क्या भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। भाई भाषा पर उसकी पकड़ है, उसे ज्ञान नहीं है, तो क्या निबंध लिख लेगा, आप बोलोगे सर नहीं लिखेगा। भाई जो बात हमारी कथन में है वही धारणा में होनी चाहिए, तभी आंसर आपका सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस ये ध्यान रख लेना आपका, आप हमेशा धारणा सही करोगे। ठीक है, जो कथन में बात है वही आपकी धारणा में होनी चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। यानी कि दोनों ही हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ना तो पहली धारणा सही है और ना ही दूसरी धारणा सही है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन है, समीकरण दे दिया बच्चों, ऑप्शन दे दिए 4, इनमें से उठा के आपको रखना है, देखेंगे कौन सा सही निकलेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आपको हमेशा दूसरा और चौथा ऑप्शन लेना है, यानी कि बी और डी ऑप्शन लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, दूसरा ऑप्शन लेंगे। हमें 6 की जगह 9 रखना है और 9 की जगह 6 रखना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 9 है, 6 रख दिया, यहाँ 6 है, 9 रख दिया। सॉल्व करो भाई। सबसे पहले क्या होगा, आप बोलोगे सर डिवाइड होगा बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार, तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई 7 अट्ठे 56, 56 हो गया बच्चों। यहाँ पर प्लस हमारा आ गया 6, ये है माइनस में आ गया, फिर यहाँ पर कितना आपका 3 बच्चा बच्चों, कितना आएगा हमारा 59। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 6 दूनी 12, 62 हो जाएगा, 62। अब 62 में से बच्चों 3 चले गए, तो आप मुझे बता दो 59 बचेगा नहीं बचेगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बचेगा, यही तो चाहिए भाई हमें, 59 बराबर 59, यानी कि दूसरा आपका सही निकल गया। मैं हमेशा बताऊंगा यह ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको बी और डी ऑप्शन के अनुसार करेंगे तो बहुत जल्दी होगा भी और समय भी बचेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन निष्कर्ष से आ गया है। यहाँ पर जैसे जैसे बोलेगा हम उसी प्रकार से चलेंगे। सभी गधे जेब्रा हैं। भाई जितने भी गधे हैं हमारे, जितने भी गधे हैं वो क्या हैं, आप बोलो सर जेब्रा हैं। क्या है, जेब्रा, लिख देता हूं भाई, जेब्रा हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है वो, कुछ बैल बिल्लियां हैं। भैया यहाँ तो बैल और बिल्ली की बात अलग ही चल रही है,
तो बैल को अलग कर लो, मैंने बैल कर लिया। कुछ बैल जो है वो बच्चों क्या है, हमारी बिल्लियां हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्लियां। ठीक है, बिल्ली मैंने यहाँ पर लिख दिया अच्छी तरह से। एक मिनट, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में ही आ जाए। ठीक है, कुछ बैल क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर बिल्ली बोल रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोले, बिल्ली बोले, गधा बोले, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलेगा हम उसी प्रकार से चलेंगे। उसने बोला कुछ गधे वानर हैं। कुछ गधे, ये रे भैया गधे क्या है, आप बोलोगे सर वानर हैं। जब कुछ गधे वानर हो जाएंगे भैया, कुछ जेब्रा भी तो वानर होंगे। भाई गधे को काटेगा क्या वानर, क्या काटेगा बच्चों, वानर जब गधे को काटेगा तो जेब्रा को भी काटेगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल काटेगा, तो मैं वानर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको गधे के से काट दिया और कुछ को क्या कर दिया, जेब्रे से भी काट दिया उसने, जेब्रा भी काट दिया। अब चलेंगे किस पर, निष्कर्ष पर। अब यहाँ पर देखेंगे भाई कुछ जेब्रा बैल हैं, कुछ जेब्रा बैल है, तो बैल तो कहाँ है हमारा, अलग है, इसकी तो बात ही नहीं हुई थी, नहीं है तो भैया ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आगे चलेंगे, कुछ जेब्रा बाल वानर हैं, तो बिल्कुल हैंगे, ये रे भैया कुछ हैंगे, तो ये क्या है हमारा, सही हो जाएगा बच्चों। तीसरा देखेंगे कुछ गधे बिल्लियां हैं, तो आप मुझे बताओ कुछ गधे बिल्लियां हैं। सर आप ये आपने तो कुछ काट ही नहीं रखा, ये तो अलग अलग रखे हैं, तो अलग अलग रखे हैं, तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो आपका क्या निकलेगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जानवी अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। भैया पश्चिम की ओर चल रही है, कितना, आप बोलो सर 45 मीटर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलान दो जानवी को। ठीक है, जहां जाएगी वहां उसे चलन दो, हम उसे फॉलो करेंगे बस। ठीक है, फॉलो करेंगे। फिर उसने बोला फिर वह दाएं मुड़ती है। भैया अब बताओ, दाएं मुड़ रही है, वो कहाँ मुड़ रही है, दायां। तो जब दायां मुड़ रही है तो किस तरफ मुड़ेगी, तो आप बोलो सर ऊपर की ओर मुड़ेगी। अब कितना चल रही है, 32। भैया 45 इतना, तो 32 हल्का सा कम चला लो उसे, या फिर एक काम करो ज़्यादा चला लो ऐसे। ठीक है, बढ़ा लो उसे, क्योंकि फिगर हमारा सही बनना चाहिए, 45 इतना तो 32 उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। अब दायां किस तरफ होगा, आप सब बोलोगे इस तरफ होगा, कितना चलेगी, 88। तो एक बात बताओ मुझे यहाँ पर आप, कि भाई 45 हमारा इतना है, ठीक है, 45 हमारा इतना है, 88 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 43 बचेगा। तो 43 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये हमारा, पर पूरा कितना हो जाएगा हमारा, 88 हो जाएगा बच्चों। लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आसानी से। फिर वो बोल रहा है आगे, फिर वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। भैया दाएं नीचे की ओर मिल रही है, मुड़ेगी, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे कि 32 ही है तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 18 बचेगा नीचे की ओर। ठीक है, कितना चल रही है, 50 मीटर चलती है। अंत में वह फिर दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, कहने का मतलब जितना ये था इतना उसने इतना चला 43। तो अब कहाँ गई, अब आगे हमारे प्रारंभिक जो बिंदु था उसके बिल्कुल नीचे आ गई। ठीक है, उसके नीचे आ गई, समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। अब उसने बोला क्या क्वेश्चन में, कि अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो आप बोलो सर नीचे जो चल रही है, हमने इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 18 चल रही है नीचे, किस दिशा में, तो आप बोलोगे सर आपका दक्षिण दिशा में, यानी कि 18 मीटर दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द एलिमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। बच्चों इसमें बोला है क्या, लेमेंट है कोई, LAMENT। अब हमें करना क्या है, हमें इसे चेंज करना है। चेंज किस में करना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। कौन सा, जैसे ABCD क्रम वाइज। तो हम यहाँ देखेंगे ए है तो ए पहले आ गया, BCDE आ जाएगा, EFGHIJKL आ जाएगा। ठीक है, LMM आ जाएगा बच्चों, N आ जाएगा, OPQRST आ जाएगा बच्चों। तो कितने अक्षरों ने अपना स्थान चेंज नहीं करा, आप बोलोगे सर 2 ने नहीं करा, किस किस ने, N और T ने। ऑप्शन कहाँ है हमारा, 2। चौथा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, यदि शब्द कोई भी शब्द दे दे, प्रत्येक के अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार लगाया जाए, ABCD क्रम वाइज लगाया जाए। अब वो पूछ लेगा कितने अक्षरों ने अपना स्थान चेंज नहीं करा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। कितनों ने चेंज कर दिया, 1 2 3 4, 4 ने चेंज कर दिया। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? ठीक है, ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, PQRSTU और V एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं बच्चों। 7 मंजिलों पर रहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक। आगे चलते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, तो भैया निचली संख्या क्या है, 1। ऊपर 2 आएगी, उसके ऊपर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और बच्चों ऊपर सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी हमारी, 7। चलते हैं इसी क्रम में है 2, फिर उसके ऊपर है सबसे ऊपरी मंजिल तक की संख्या 7 है, तो बच्चों 7 सबसे ऊपर मैंने कर दी। अब वो बोल रहा है क्या, यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो कंफर्म हो गया बच्चों, क्या यू कहाँ रहेगा। आप बोलोगे सर सबसे ऊपर रहेगा, यू को मैंने सबसे ऊपर बिठा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। टी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और क्यू के बीच में कितने रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू ऊपर भी हो सकता है बच्चों, टी नीचे भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, आपके 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति मैंने यहाँ पर बिठा लिए। आगे चलेंगे। क्यू मंजिल 3 पर रहता है, तो क्यू मंजिल 3 पर रहता है, तो आप मुझे बता दो, उसने बोला था क्या, क्यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, क्या टी नीचे आ सकता है। आप बोलो सर 1 2, टी तो नीचे नहीं आएगा, टी ऊपर पहुंच जाएगा, 1 2, तो टी बच्चों कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जरा देख लो यहाँ पर कौन कौन बैठेगा, 5वीं और चौथी पर, यानी कि 2 व्यक्ति और बैठ जाएंगे हमारे। जब बैठ जाएंगे तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्या बोला, वी जो है वो पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। कौन, वी। वी कहाँ रहता है बच्चों, पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे पी है नहीं है, वी है नहीं है, आगे चलते हैं, कोई नहीं है, हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। आगे चलेंगे। एस जो है वो आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। कौन, एस आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर भी नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा, तो चलते हैं। क्यू जो है आर की मंजिल के ठीक नीचे मंजिल वाली जो क्यू है आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। कौन भैया, क्यू, किसके, आर के। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। अब यहाँ पे देखते हैं आर ये रहा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्यू ये रहा, तो आर उसके ऊपर हो जाएगा, एस उससे ऊपर हो जाएगा बच्चों। अब बात आती है किसकी, और देखते हैं। अब यहाँ पे 2 की रह गया, 2 कौन कौन से रह गया भैया, पी हो गया, पी एक तो पी रह गया बच्चों, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, पी और वी रह गए बच्चों, ये रह गए दोनों, पी और वी। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है क्या, कि पी यहाँ पे भी हो सकता है, वी यहाँ पे भी हो सकता है, वी यहाँ पे भी हो सकता है, पी बच्चों यहाँ पे भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, इन दोनों का स्थान, लेकिन ये कंटिन्यू है आपके, जैसे यहाँ पे बोला था क्या, वी ऊपर रहता है पी से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम कंफर्म भी करना चाहो तो ऊपर वाली बात है, तो बच्चों अच्छा उसने बोल दिया वी ऊपर हो जाएगा, पी हमारे यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया, इसमें कंफर्म वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया ना कि भाई वी पी से ऊपर रहता है, तो मैंने वहां पे 2 स्थान बचे थे, मैंने ऊपर बिठा दिया वी को। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखते हैं 6 पे कौन रहता है, तो बता दो फटाफट बच्चों, कौन रहेगा, कौन रहेगा। आप बोलोगे सर टी रहेगा, टी कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 3rd ऑप्शन में हमें टी दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप डी में इसी प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट तो कम बोलेंगे, लेकिन हम इसे पजल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो बात सिर्फ 2 की स्टेप की हो रही है, वहाँ 3-3 स्टेप भी हो सकते हैं, कि भाई सोमवार को अखबार पढ़ता है, बृहस्पतिवार को मैगजीन पढ़ता है, राहुल उस दिन पढ़ता है, तो इस प्रकार से प्रज्वल का हमारा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ गया, फटाफट इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है सभी बच्चों को, मैं देखता हूं कौन कौन इसका आंसर सही बताएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बहुत सारे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे फिगर बता देता हूँ, बना देता हूँ, बस आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है, सभी कुरियर क्या है, शिपमेंट हैं भैया, जितने भी कुरियर हैं, ठीक है, जितने भी कुरियर हैं, लिख देता हूँ कुरियर बच्चों, वो क्या है हमारे, तो आप बोलोगे सर वो है हमारे शिपमेंट, क्या है बच्चों, शिपमेंट, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्या है शिपमेंट, ठीक है, शिपमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं भैया, जितने भी शिपमेंट हैं ये क्या है हमारे, आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, तो भैया ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे करन दो, बस आप क्वेश्चन को सोल्व करो। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट और हॉल बच्चों क्या है हमारे, अलग हैं, क्या है हॉल, हॉल क्या है बच्चों हमारे अलग दिखाई दे गए। अब फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको फिगर यानी कि वेन डायग्राम के अनुसार समझा दिया। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष पहला क्या निकलता है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है। आप बोलोगे सर कुछ शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है और सॉरी कुछ सॉरी ये सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, तो यानी कि यहाँ पर तो मने कर रहा है, मने कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत है। तो हम आगे चलेंगे दूसरे वाले में, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट हैं, भाई जितने भी कुरियर हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही ट्रांसपोर्ट हैंगे, यानी कि दूसरा वाला बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, तो जरा देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जब मैं अंदर की ओर चलूंगा बच्चों तो मैं लगाऊंगा कुछ, अगर कुछ आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। जब मैं अंदर से बाहर की ओर चलाऊंगा तो बच्चों मैं लगाऊंगा सभी, क्या लगाऊंगा, सभी, तो यानी कि तब हमारा निष्कर्ष सही निकलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यार क्या बोला है, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, तो मैं कुछ के लिए अंदर चलना पड़ेगा, तो ये रहा ट्रांसपोर्ट, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, तो अंदर की ओर चल रहे नहीं चल रहे, और कुछ लग रहा है, यानी कि ये भी क्या है हमारा सही है। चलेंगे फोर्थ ऑप्शन पे, यानी कि फोर्थ निष्कर्ष पे, कोई कुरियर हॉल नहीं है, तो मुझे बताओ हॉल और कुरियर की बात हो रही है ना शिपमेंट, जब उसने सीधा सीधा बोल दिया क्या, ट्रांसपोर्ट और हॉल नहीं हो सकते, जब ट्रांसपोर्ट और हॉल नहीं हो सकते तो शिपमेंट कुरियर तो होंगे नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, कोई कुरियर शिपमेंट यानी कोई कुरियर जो है हॉल नहीं है, यानी कि सही है बात बोल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है, और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन में बच्चों दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर जब देखता हूँ कि इन दोनों में अंतर कितना का है, तो आप बोलोगे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे बच्चों 4 प्लस हो रहा है, बच्चों यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों 6 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, तो 8। अब आगे क्या प्लस होगा, तो आप बोलोगे सर 10 प्लस होगा, जब 10 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बच्चों आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यह प्रश्न नीचे दी गई, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। भैया ये जो 3 अंकीय संख्याएं और कितनी संख्याएं, 5, मतलब पूछा क्या है उससे है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, भैया पहले अंक जो संख्या है उसके अंक में क्या जोड़ दिया जाए, हमारा 5 जोड़ दिया जाए, तो मैं इसमें पहले में जोड़ता हूं, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 558 हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले में फिर 5 जोड़ देता हूं बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा 938 हो जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। इसमें भी 5 जोड़ देता हूं तो 682 हो जाएगा, ठीक है भैया। इसमें भी 5 जोड़ देता हूं बच्चों, लिख देता हूं, ताकि पीडीएफ आप जब प्राप्त करोगे ना तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूं तो बच्चों कितना हो जाएगा, 8, तो 825 हो जाएगा बच्चों। इसमें भी मैं 5 जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, तो 730 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 730। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला जो अंक है वो दूसरे अंक से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। यानी कि शुरुआत का जो अंक है बच्चों ये वाला,
वो दूसरी संख्या से भाग होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर क्या है, क्या ये कट रहा है, अच्छा सॉरी 600 है ना, ये यहाँ पे ये 600 हो जाएगा ना भाई, 5 और 1 6। अब देखेंगे यहाँ पे क्या पहला अंक दूसरी से कट रहा है, आप बोलोगे सर नहीं कट रहा। आगे देखते हैं क्या पहला अंक दूसरी संख्या से कट रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ तो ये कटेगा ही नहीं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं भैया 2 8 को काट देगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल काट देगा। यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, तो कितने अंक कितने आपके हो गए संख्याएं, तो आप बोलोगे सर 2 हो गई। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित कूट भाषा में GLEPK को DIBMH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। फिर पोर्टर को पूछ रहा है किस रूप में लिखा जाएगा, क्या पूछा है बच्चों, POTER को। पहले देख लेते हैं हम कि ग्लैप को किस रूप में लिखा है, GLEPK को क्या लिखा है, तो आप बोलो सर DIBM और बच्चों H। ठीक है, सभी बच्चों को इनका क्रम याद होगा, नहीं है याद तो मैं लिख देता हूँ 7 12 5 16 और 11 4 9 2 13 और 8। बच्चों याद कर लेना, जिस बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम याद नहीं है, जैसे कि A1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, उसी प्रकार 26 के 26 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कितना प्लस हुआ, 7 और 4 तो माइनस हो रहा है यहाँ पर 3, बच्चों यहाँ पर भी माइनस में 3, बच्चों यहाँ पर भी माइनस में 3 और यहाँ पर भी माइनस में 3 और बच्चों यहाँ पर भी माइनस में 3, सभी में 3 3 माइनस हो रहा है। क्या आगे भी हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ पर देखो Q ये 17 पे होता है, N कितने पे होता है आपका 14 पर, तो कितना माइनस हो गया, तो 3 माइनस हो गया, यानी कि कंफर्म हो गया सभी जगह क्या हो रहा है 3 3 माइनस हो रहा है। तो बच्चों में यहाँ पर 3 माइनस कर देता हूँ 16। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ POTER। भैया 16 16 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 13। 13 पे क्या होता है, तो भैया M होता है, क्या होता है M। पहला और चौथा ऑप्शन गया अपने घर, यानी कट गया वो। ठीक है, अब O 15 पे होता है, 3 माइनस करूं बच्चों तो कितना आएगा 12। 12 पे क्या होता है हमारा L, तो ML। ठीक है, दोनों में है। आगे चलते हैं भैया, 3 माइनस करूं 20 में तो क्या बचेगा 17। 17 पे क्या हो जाएगा बच्चों Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपका सही हो जाएगा। आगे भी कर लो 3 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 गए तो 2, 2 पे बच्चों क्या होगा B। 18 में से 3 गए तो माइनस में कितना बचेगा बच्चों 15। 15 पे क्या होगा हमारा O होगा, तो MLQBO, MLQBO थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों सही हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से समझ में भी आ गया होगा सभी बच्चों को। देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है। यदि शब्द डायरेक्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पहले वाला क्वेश्चन जो मैं कराया था, फटाफट बताओ कि कितने अक्षर ऐसे रहेंगे जो अपरिवर्तित होंगे, यानी कि बदलेंगे नहीं। तो भैया पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं DIRECT। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलेंगे। A है नहीं है, B है नहीं है, C है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हैगा C। C पहले आ जाएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो यहाँ पर हम बताओ किसने किसने अपना स्थान चेंज नहीं करा है, तो आप बोलोगे सर एक ही शब्द है, वो कौन है T, जो जिसने अपना स्थान चेंज नहीं करा है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। अगर वो पूछ लेता कितने अक्षरों ने स्थान चेंज कर दिया, तो 1 2 3 4 5, 5 ने कर दिया। समझ में आ गई, बात नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल चेंज करना है, प्लस की जगह भाग रखना है और माइनस की जगह प्लस और गुना की जगह बच्चों माइनस, और भैया भाग की जगह रखना है आपको गुना। तो फटाफट चलेंगे। बच्चों को पता है बोर्ड मास का नेम BODMAS। क्यों बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट आ गया। क्या आ गया बच्चों, ब्रैकेट आ गया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। ठीक है, O का मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में बच्चों क्या होता है का, और जहां भी दिख जाए मल्टीप्लाई कर देना आप आराम से। ठीक है, इस वाले मल्टीप्लाई से ये वाली पहले मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर डिवाइड होगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये वाली जो मल्टीप्लाई है ना, इससे पहले ये वाली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है,
उसके बाद में ऐड, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, सबसे अंत में माइनस होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इनका सिंबल चेंज कर लेते हैं बच्चों। हम यहाँ पर देखेंगे गुना, गुना कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलो सर गुना का अर्थ है क्या, माइनस। तो बच्चों मैं माइनस कर लूंगा यहाँ पर। अब देखेंगे क्या है माइनस, माइनस का, माइनस की जगह पर मैं क्या रखूंगा, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं माइनस का अर्थ क्या है। गुना का अर्थ है माइनस, ठीक है कोई नहीं। अच्छा, माइनस का अर्थ यहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। भाग की जगह पर मैं क्या रखूंगा, तो यहाँ पर मैं देखूंगा भाग का अर्थ है बच्चों क्या, गुना। मैंने यहाँ पर गुना कर दिया। प्लस की जगह पर क्या रखूंगा, भाग रखूंगा बच्चों। मैं यहाँ पर भाग रख देता हूँ। और माइनस की जगह पर फिर देख लेता हूँ क्या रख दूंगा बच्चों, प्लस कर दूंगा। और भाग की जगह पर फिर क्या कर दूंगा मैं, आपका भाग कहाँ चला गया, भाग का अर्थ क्या कर दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करेंगे। तो बच्चों मैं इसे सोल्व करता हूँ सबसे पहले। तो ये माइनस है, 13 में से 15 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब मैं क्या काम कर दूंगा, इस ब्रैकेट को सोल्व कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे कितना जाएगा, 4। ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। अब जो बचेगा, अब 8 बचा यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो गया, आ गया बच्चों प्लस आ गया। यहाँ पे कितना, 4। और बच्चों यहाँ पे डिवाइड है, क्या है देखो, ये ब्रैकेट बंद है पूरा, यानी कि ब्रैकेट बंद है, यानी कि इसके बाद में डिवाइड लग रहा है। यानी कि ये जो संख्या होगी ये वाली, वो कहाँ जाएगी, आप बोलोगे सर वो आ जाएगी कहाँ, आपकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी 4। अब ये सारा ब्रैकेट के अंदर था बच्चों, ये सारा क्या ब्रैकेट के अंदर था। अब लास्ट में क्या बचा था, तो यहाँ पर बचा था मल्टीप्लाई। क्या बचा था बच्चों, मल्टीप्लाई। यहाँ पर बचा था मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में कितना है हमारा, 2 है। अब मैं इन्हें काट जोड़ दूं तो बच्चों कटेगा कितना, 12 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 3 बार जाएगा। और 3 गुना में बच्चों 2, बराबर में बच्चों कितना आ जाएगा, 6। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, 6 हमारा आंसर आया। और थर्ड ऑप्शन में बच्चों हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ रही है बच्चों, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई लॉन्ग मेथड भी नहीं, बिल्कुल बीच वाला मेथड समझा रहा हूँ ताकि हर बच्चा उसे समझ पाए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊपर प्रतीक यानी कि सिंबल दिए हुए हैं बच्चों, संख्या और सिंबल दिए गए हैं, नीचे उनका डिकोडिंग यानी कि जैसे कि 5 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, यू, ठीक है। तो उसी प्रकार सबका अलग अलग दे रखा है उसने डिकोडिंग। अब यहाँ पर देखेंगे शर्त क्या है, पहली शर्त है पहले, यदि पहला अवयव विषम संख्या है और अंतिम अवयव एक सम संख्या है। पहला अवयव एक विषम है और अंतिम जो है बच्चों क्या है हमारा, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, चलो कोई नहीं। ये जो 38 है ना बच्चों, ये 38 नहीं है, ये 38 में के साथ में कुछ ना कुछ सिंबल है, ठीक है, 8 है। तो यहाँ पे हम कोई नहीं देख लेंगे, बाद में हम मैच कर लेंगे उसे। तो पहला क्या है, एक विषम संख्या है, अंतिम क्या है बच्चों, एक सम संख्या है। तो हमारा पहला वाला क्या कर रहा है, इसे फॉलो कर रहा है। और जब फॉलो कर रहा है तो उसने बोला है तो इन दोनों पहले और अंतिम अवयव के कूटों को परस्पर बदल देना चाहिए, यानी कि 5 की जगह 8 रखेंगे और 8 की जगह 5 रखेंगे। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं। पहले तो देखेंगे 5 का क्या है, तो आप बोलो सर 5 की जगह पर 8 का रखेंगे, भाई लास्ट में 8 है ना हमारा। और उसकी वजह पर हम क्या देखेंगे, 8 का हम देखते हैं, 8 का क्या है, सी है। तो 8 का हम 8 का जो रखेंगे सी, वो 5 की जगह पर रखेंगे। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या है हमारा, हैज है, हैज का क्या है बच्चों, टी है, टी मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों, डी है, डी लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या है, डी है, डी लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखेंगे 6 का क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे 6 का क्या है हमारा, एस है, एस लिख दिया। फिर 7 देखेंगे, 7 का क्या है बच्चों, 7 हमारा कहाँ है, ए, ये दिखाई दे दिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों क्या है, हैज, फिर दोबारा आ गया, फिर टी लिख लिया मैंने। फिर 3 आ गया, 3 का क्या है बच्चों, के। तो हमारी सीरीज ये बन गई क्या, सी टी डी एस। तो सी टी डी एस हमें दूसरे ऑप्शन में बच्चों ये दिखाई दे रही है, दूसरे ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रही है, आप चेक कर लो, सी टी डी एस ए टी के यू। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर किसी शिफ्ट में आया हुआ है, बार बार मैं इसे बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा क्या है। सबसे पहले ये देख लो कि जिस तरफ इसका मुंह खुलेगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, बड़ा। और जिस तरफ इसका मुंह होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, छोटा होगा। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कैसे, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है बी से और बी छोटा है ए से। भाई ये तो छोटा की तरफ है, ये क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई।
ठीक है, आ गई समझ में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला हम देखेंगे बच्चों क्या है, y छोटा है किससे, s से। तो हम देखेंगे भाई y कहाँ है, ये रहा, s कहाँ है, ये रहा। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या कि s बड़ा है t से और बराबर भी है t से, और t बड़ा है y से। ठीक है, तो जब t बड़ा है y से तो क्या s बड़ा नहीं हो जाएगा y से? भाई s जो है वो t के बराबर भी है और s t से बड़ा भी है, और जो t है वो किससे बड़ा है, y से। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही? तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन देखूं कि भाई t y से बड़ा है और ये दोनों बराबर हैं, तो क्या s भी y से बड़ा हो जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी s क्या है, y से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला ही हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, सही निकल के आ गया। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही? पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकल के आ गया। एक बार दूसरा भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी बड़ा है एफ से और नीचे बराबर का सिंबल भी है, वो बराबर भी हो सकता है। तो टी और एफ का देख लो। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, पहले तो ये देख लो जरा, क्या जो एस है वो टी से बड़ा है और बराबर भी है। अब यहाँ पर जरा देखो, एस जो है एफ से बड़ा है और बच्चों बराबर भी है। अगर ये आपस में बराबर हो गए तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो बच्चों ये भी तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या ये बात आगे भी ये भी बात बोल रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं बोल रहा, मतलब ये तो सही नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी यार एक बात समझ लेना बस, क्या कि सिंबल किसकी तरफ खुल रहा है? तो आप बोलोगे सर टी की तरफ। टी की तरफ यहाँ पे सिंबल खुल रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो नहीं खुल रहा, लेकिन हाँ ये टी की तरफ एरो जरूर हो रहा है। तो यानी कि ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। समझ में आ गई? एरो खुलना चाहिए, नहीं खुल्ला तुरंत गलत कर दो। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, खाली स्थान भरने वाला आ गया है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं किस प्रकार से देखते हैं भैया। यहाँ पर हम देखेंगे भाई बी है, बी कहाँ दिखाई दे रहा है? एक तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो बी के बाद में तुरंत आ क्या रहा है? तो वी आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है? वी। तो वी बी एम डब्ल्यू, वी बी एम डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वी, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। वी बी एम डब्ल्यू क्यू, वी यानी बी, वी एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, और भैया यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आएगा क्या? तो मैं क्यू रख लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, कंफर्म हो गया, एक तो वी आएगा, एक डब्ल्यू आएगा और एक बच्चों बी आएगा। और अगर क्यू आता है तो यहाँ पे क्यू कर लेते हैं। तो मुझे बताओ वी डब्ल्यू बी, एक तो ये चला जाएगा, वी डब्ल्यू बी एक ये चला जाएगा, वी डब्ल्यू बी बिल्कुल सही है। लेकिन क्यू तो हमें दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, एक तो वी दिखाई दे रहा है, एक आर दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक बात हो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, क्यू, क्यू के बाद में क्या आ जाएगा? आर। तो हो सकता है आर आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आर रख दो यहाँ पर, क्या रख दो? आर। ठीक है, अब वही बी वी एम डब्ल्यू, डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ पर आर रखा था, एक एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही? बी वी, ठीक है, बी वी एम डब्ल्यू, ठीक है, एस के बाद में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? तो यहाँ पर आपका लास्ट वाले में क्या है? एक प्लस हो रहा है, सभी में एक प्लस हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे प्लस हो गया एक, जैसे कि यहाँ पे प्लस हो गया आपका एक। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सीरीज क्या बनी है वो चला चेक कर लेते हैं। एक तो वी, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर बच्चों क्या है? क्यू है। तो कोई नहीं, क्यू, अच्छा क्यू नहीं है, ठीक है, फिर बी आ गया, फिर क्या आ गया बच्चों? डब्ल्यू हो गया, फिर बी हो गया, फिर आर हो गया बच्चों, क्या हो गया? आर, फिर एस हो गया, फिर आपका क्या हो गया बच्चों? एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीरीज हमारी कौन सी दिखाई दे रही है, वी बी आर एस एम डब्ल्यू, ये रही बच्चों। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन निष्कर्ष से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है। उसने बोला सभी घास झाड़ियां हैं। भैया जितनी भी घास है हमारी बच्चों वो क्या है? वो है हमारी घास। तो हम घास बना लेते हैं सभी। अच्छा, सभी घास जो है वो झाड़ियां हैं, जितनी भी घास है बच्चों वो क्या है? हमारी झाड़ियां हैं, झाड़ियां। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे क्या बोल रहा है तो देखते हैं बच्चों। उसने बोला दूसरे में सभी जड़ें फल हैं। भाई जितनी भी जड़ हैं, जड़ हैं बच्चों जितनी भी, वो क्या है हमारी? वो है हमारी फल। तो मैं यहाँ फल लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे सभी फल फूल हैं। भाई जितने भी फल हैं ये वाले वो क्या है? हमारे
फूल हैं। समझ में आ गई बात नहीं आई? इनकी आपस में कोई बात नहीं करी है, नहीं करी तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज़ें। ठीक है, अब देखेंगे निष्कर्ष में कि पहला क्या है, सभी घास फूल हैं। भाई जितने भी घास हैं क्या फूल हैं? तो आप बताओ, बात करिए उसने, आप बोलोगे सर नहीं करी, नहीं करी तो गलत हो गया। फिर देखते हैं दूसरा, सभी जड़ें फूल हैं। भाई जितनी भी जड़ हैं वो क्या हैं, आपकी फूल हैं। तो अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं और लग क्या रहा है, आपका सभी लग रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा चलते हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो क्या कुछ लग रहा है, तो आप बोलोगे कुछ लग रहा है, तो सर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा आपका क्या है, सही है। हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा और तीसरा कहाँ अनुसरण कर रहा है, दूसरा और तीसरा कहाँ अनुसरण कर रहा है। निष्कर्ष केवल तीसरा अनुसरण करता है, केवल आपका पहला अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष करते हैं। ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, सभी घास फूल हैं, सभी घास फूल हैं, पहला तो गलती होगा स्पष्ट रूप से। दूसरा देख लेते हैं, सभी जड़ फूल हैं। भाई जितनी भी सभी जड़ हैं वो क्या है, हमारी फूल हैं, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल, कुछ भाई पूरा तो फूल होगा, उसमें कुछ फूल क्या है हमारे, फल हैं, तो आप बोलोगे ये भी सही हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा। बच्चों दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़कियों ने एक ही सतह के प्रत्येक अलग अलग दिन अपनी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला लिया था। यानी कि आपकी 6 लड़कियां हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी बात जो बात करेंगे उनका वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया था। कोई बात नहीं है, उसने बोला था रविवार को विश्राम करेंगे, यानी कि रविवार को उनकी छुट्टी रहेगी बच्चों, विश्राम हो गया उनकी बात। ठीक है, पी ने कहा वह शुक्रवार उसके लिए उपयुक्त है। भैया अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा बच्चों, वेडनेसडे आ जाएगा, फिर थर्सडे आ जाएगा आपका, फिर फ्राइडे आ जाएगा, फिर सैटरडे आ जाएगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका संडे उसकी छुट्टी हो जाएगी। उसने पी ने क्या बोला है, वो शुक्रवार को उसके लिए उपयुक्त रहेगा। भैया शुक्रवार को कौन करेगी, पी करेगी बच्चों, कौन करेगी, पी करेगी। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही? तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ शुक्रवार को। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। भैया यू प्रक्रिया को शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला एस जो है वो टी से ठीक पहले रिकॉर्ड करेगी। कौन भैया, एस टी से ठीक पहले, है ना। आगे चलेंगे, उसके बाद में क्यू जो है वो यू और एस के दिनों के ठीक बीच वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। कौन भैया, क्यू, यू और एस के ठीक बीच में। तो एस ऊपर भी हो सकता है बच्चों, और भैया यू नीचे भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन क्यू बीच में करेगी। मैं बात करूं यू, यू तो सबसे ऊपर है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वेडनेसडे को आपका हो जाएगा एस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका इस प्रकार से आपका बनना है। क्यू क्यू जो है वो बीच में करेगी यू और एस के, तो यहाँ पे आपके बैठ गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है उसने, उसने बोला है टी ने गुरुवार का चयन किया है। यानी गुरुवार का मतलब बच्चों क्या हो गया आपका, बृहस्पतिवार। टी आपका आएगा कब, गुरुवार को आएगा। बच्चा एक, एक बच्चा कौन सा हमारा, यू क्यू एस टी पी, बच्चों एक बच्चा हमारा आर, क्योंकि आर का ही तो पूछ रहा है वो। उसने बोला आर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा दिन शेष रहा, तो आप मुझे बता दो कौन सा रहा, सैटरडे, यानी कि क्या है बच्चों, शनिवार। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र थे जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर खेल खेल रहे हैं। भैया 6 हैं, 6 को हम बिठा लेते हैं आराम से। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? अब उनका जो फेस है वो देख लेते हैं। वे मेज के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। भैया फेस सेंटर पॉइंट की तरफ है उनका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो बनाने में। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे हम बिठाते हुए चले जाएंगे। आगे चलेंगे, ई जो है वो ए के ठीक बाएं खड़ा है। कौन, ई, किसके बच्चों, ए के। तो मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई? आगे चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला, सी जो है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। कौन, सी, एफ के बाएं पता नहीं है। आगे चलते हैं,
दूसरे स्थान पर है, ठीक है। डी जो है वो ए के ठीक बीच में दो व्यक्ति हैं, यानी डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं बच्चों। इधर से करूंगा एक दो, इधर से करूंगा एक दो, तो कंफर्म हो गया डी हमारे यहाँ पे बैठेगा बच्चों, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो। आगे चलेंगे, उसके बाद में उसने बोला क्या, बी जो है वो ए के ठीक दाएं है। कौन भैया, बी। बी जो है वो ए के ठीक दाईं ओर है, बैठ गया। अब उसने एक चीज और बोली थी क्या, ई जो है वो ए के ठीक बाएं खड़ा है, ठीक है। सी जो है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। कौन, सी। किसके बच्चों, एफ के। एफ का बाएं किस तरफ होगा, अगर एफ का बाएं बात करूं तो इस तरफ हो जाएगा। एफ को मैं यहाँ बैठा लेता हूं तो सी हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा। आप बताओ, छह दोस्त बैठ गए आराम से, आप बोलोगे बिल्कुल बैठ गए। तो पूछा क्या है उसने, उसने पूछा एफ के ठीक बाएं कौन सा मित्र है, एफ के ठीक बाएं। तो आप बता दो फटाफट, डी है। डी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों, बात नहीं आई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 व्यक्ति, फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गया। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है, यानी कि अब इसने वजन का बात करी है तो उसने पूछा है अलग अलग है तो कोई बात नहीं है। क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब भाई कितने हो गए हमारे, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। क्यू का वजन जो है, क्यू का सॉरी क्यू है ना, हाँ, क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, क्यू का वजन सिर्फ 2 व्यक्तियों से अधिक है, यानी कि 2 व्यक्ति उसके नीचे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर बच्चों अगर मैं क्यू के यहाँ रख दूँ तो क्या बताओ, 2 व्यक्ति से ऊपर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है भाई। भाई 2 व्यक्ति से ऊपर है ना क्यों। आगे चलेंगे, पी का वजन यू के वजन से अधिक है। भैया पी का वजन यू के वजन से अधिक है, तो यहाँ पे पी और यू की तो बात यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। आगे चलते हैं, मैंने रख दिया यहाँ पर। आगे चलेंगे, एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है। एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, तो क्यू यहाँ पर है, एस हमारे यहाँ आ जाएगा। अब कंटिन्यू अधिक है या फिर कैसे अधिक है या फिर एक को छोड़ के अधिक है वो नहीं पता, मैंने अभी रख दिया। अभी आगे चलते हैं भाई, क्यू का वजन हो गया ये, एस का वजन क्यू के वजन से अधिक है, ठीक है। आर का वजन टी के वजन से कम है। आर का जो वजन है बच्चों वो क्या है, टी के वजन से क्या है, कम है। आर का वजन टी के वजन से कम हो गया, ठीक है। क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है, क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है, तो बच्चों क्यू यहाँ पर हमारा आ गया, क्यू हमारे यहाँ पर आ गया। क्यू हमारे यहाँ पे है तो टी हमारे यहाँ आ जाएगा, आर बच्चों हमारे यहाँ आ जाएगा। समझ में आगे बच्चों, बात नहीं आई। आगे चलेंगे, अब 2 बचे। उसने कौन सा बच्चा बच्चों, इसने बोला कि पी जो है यू से अधिक है। आगे भी देखते हैं, यू का वजन सभी 6 व्यक्तियों में दूसरा सबसे अधिक है। यू का वजन बोल दिया ना यहाँ पर, यू का वजन सभी 6 व्यक्तियों में दूसरा सबसे अधिक है, तो यू हमारे यहाँ आ गया, तो पी हमारे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं, सभी 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है। एक सबसे अधिक, दूसरा उससे कम, तीसरा ये, तीसरा कौन सा बच्चों, एस है। एस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें एस दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ गया। 8 मित्र कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्य, ताहिरा, व्रति, आहना और योसिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठी हैं कि 4 मित्र मेज के कोने पर बैठे हैं, जबकि जो अन्य 4 हैं मेज की भुजाओं पर बैठे हैं और ठीक केंद्र पर बैठे हैं। यानी कि भैया एक वर्गाकार है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। वर्गाकार है ना ये, हाँ ठीक है, कोई नहीं, बना देते हैं। बड़ा बना दूं क्या, तो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। बड़ा बना दिया मैंने आपको, ठीक है। समझ लेना ये वर्ग है बच्चों। अब क्या है, 4 तो उसके कोने पे बैठे हैं बच्चों और 4 उसकी भुजाओं पर बैठे हैं। समझ में आ रही है बच्चों, बात नहीं आ रही। इनका फेस क्या है, तो आप बोलोगे सर सेंटर पॉइंट की तरफ है, ठीक है, सेंटर पॉइंट की तरफ है, ठीक। आगे चलेंगे हम, जैसे जैसे वो बोलेगा बच्चों ऐसे ऐसे हम बिठाते हुए चले जाएंगे। आगे चलेंगे, उसने बोला है सभी मेज के केंद्र के समूह है, ठीक है। सूर्य जो है दुर्गा के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन, सूर्य दुर्गा के दाएं तीसरे स्थान पर है, बैठी है। कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर है। मानसी दुर्गा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सूर्य और योशिता के बीच केवल व्रति बैठी हुई है।
ठीक है, अब इसने एक दूसरे के अपोजिट बात नहीं करी, शुरू से चलते हैं। सूर्य जो है वो दुर्गा के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कौन? सूर्य। किसके बच्चों? दुर्गा के। मैं दुर्गा को यहां बैठा लेता हूं, के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, तो यहाँ पे बच्चों कौन आ जाएगा? आप बोलो सर सूर्य आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सूर्य। ठीक, उसके बाद में आगे चलेंगे। कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिर है। कृति और दुर्गा के बीच में केवल क्या है बच्चों? ताहिर है। कृति, कृति को बच्चों मैं यहाँ बिठा लेता हूँ, कृति और दुर्गा के बीच में कौन आ जाएगा? आप बोलोगे सर ताहिर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ताहिर। ताहिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कृति और दुर्गा के बीच में क्या है? केवल ताहिर है। मानसी जो है वो दुर्गा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दुर्गा का बाएं कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कृति को हटा देता हूँ। क्या बच्चों? कृति को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, कृति को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ, कृति को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ, ताहिर हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा भाई, दोनों के बीच में बैठ जाएगा ताहिर। आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो बच्चों आगे चलते हैं। मानसी दुर्गा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब दुर्गा का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ हो जाएगा। दुर्गा के बायां दूसरे स्थान पर हो जाएगा, कौन आ जाएगी? मानसी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बच्चों? मानसी। अब बिल्कुल सही बैठ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? बात नहीं आ रही? ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद में मानसी दुर्गा के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सूर्य और योशिता के बीच केवल व्रती बैठी हुई है। सूर्य और योशिता के बीच बच्चों, यहाँ तो सारे गिर गए। अब यहाँ पर बचा, यहाँ पर सूर्य ये रहा, और योशिता को मगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो यहाँ पे बैठ जाएगा भैया। उसके बाद बीच में केवल क्या है? व्रती बैठी हुई है। व्रती को मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ बच्चों। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? एक बचा हमारे ये वाला स्थान, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन से 8 मित्र? कृति बैठ गई, दुर्गा भी बैठ गई, मानसी भी बैठ गई, सूर्य भी बैठ गया, ताहिर भी बैठ गया, व्रती भी बैठ गई, आहाना रह गया बच्चों। कौन रह गया? आहाना। आहाना, आहाना को मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ। समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं आई? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मानसी व्रती जो है मानसी के बाएं दूसरे स्थान पर है। व्रती यरी, मानसी कहाँ? यरी, बाएं दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। उसके बाद में उसने बोला ताहिर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ताहिर कहाँ है हमारा? हीरा। ताहिर का बाएं किस तरफ हो जाएगा? आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा। यहाँ दुर्गा होगी, यहाँ आहाना होगी, यहाँ पर कौन हो जाएगी बच्चों? मानसी हो जाएगी। मानसी हमें कहाँ दिखाई दे रही है? 4th ऑप्शन में मानसी दिखाई दे रही है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को? ठीक है, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और मेरी आवाज़ सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से भी आ रही होगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सादृश्यता से है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देना है। आपको बताना है जो संबंध पहले का दूसरे से होगा वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए, और पांचवे का छठे से हमें बताना है बच्चों। हम यहाँ पर देखेंगे भाई 11 अनुपात कितना बच्चों? 130। ये कैसे आया? अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 1 to 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कितना प्लस चाहिए? तो आप बोलो सर 9 प्लस कर दो, आपका 130 आ जाएगा। यही रूल आगे भी होना चाहिए। क्या होगा? 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49 होता है। 49 होता है, इसमें 9 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 58 होगा। बिल्कुल सही, सही निकल गया, यानी स्क्वायर प्लस में 9। ऐसे ही 15 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर 225 होता है। ठीक है, प्लस में आप क्या कर दो? आप प्लस में 9 कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 और भैया 3, यानी कि 234 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा आपका एकदम सही आंसर दिखेगा। समझ में आ गई होगी बच्चों? ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं आपके मैथ में भी आ जाते हैं, रीजनिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने जो एनालाइज करा है ग्रुप डी में, क्या है, क्वेश्चन तो पूरे 100 हैं, लेकिन कम कम संख्या है। मैथ की भी कम संख्या है, 30 ना होकर 28 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, और 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और भैया 32 भी हो सकती है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन हुए हैं मैंने इस वाली सीरीज में, वो 26 क्वेश्चन है बच्चों। यदि क्लास आपको बहुत पसंद आएगी होगी, मुझे उम्मीद भी है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चं को समझाया है। इस क्लास की पीडीएफ ये आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना है, वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करो से वहाँ से ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आपको हमारी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। और आने वाली जो क्लासेस होंगी हमारी ग्रुप डी के लिए, फिर और भी एग्जामों के लिए, तो आप ऐप के माध्यम से हमारी सारी क्लास अटेंड कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर आपसे मैं विदा मांगता हूँ और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में सेम समय पर आपको फिर मिलता हूँ आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के साथ बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।